दोस्तों जो गाय होती है, गाय जब हीट में आती है तो वो डिस्चार्ज फेंकती है। क्या आपने ये कभी सोचा कि डिस्चार्ज हमें किस तरह से पता चलेगा ये वाला डिस्चार्ज जो गाय ने फेंका है और इस डिस्चार्ज में गाय हमारी 100% सक्सेस पॉजिटिव हो जाएगी? क्या सोचा? दोस्तों 5 इसके स्टेप्स आपको ऐसे बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता। यूट्यूब की दुनिया में कुछ भी फाइंड कर लो, लेकिन इस टॉपिक पे गाय का जो डिस्चार्ज होता है, जब भैंस का डिस्चार्ज होता है, किस तरीके के साथ आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसका डिस्चार्ज बिल्कुल सही है, जाके ढूंढो, नहीं मिलेगा कहीं। खाली आपको वेटनरी इमेजिंग ज्ञान पर मिलेगा। और ये जो वेटनरी इमेजिंग ज्ञान है ना भाई, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको ज्ञान तो देगा, लेकिन क्या देगा? फ्री देगा। आपसे मनी जो होगी, पैसा होगा भाई, वो नहीं लेगा। पैसा नहीं लेगा लेकिन फ्री सिखाएगा। कौन सिखाएगा? वेटनरी इमेजिंग ज्ञान। तो चलिए जल्दी से जल्दी ना भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एआई के रिलेटेड, पीडी के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड, ट्रीटमेंट के रिलेटेड, मतलब कि वेटनरी की दुनिया का कोई भी टेंशन है ना, पूछ सकते हैं यार, वो भी फ्री। तो चलिए अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि किस तरीके के साथ गाय या भैंस का जो डिस्चार्ज होता है, जो माल होती है, जब हीट में आती है वो छोड़ती है, तो क्या स्टेप होते हैं। उनको देखने के बाद आपको लग जाता है कि भाई इस गाय के डिस्चार्ज में इंफेक्शन नहीं है, और ये गाय अगर आपने अच्छी तरह से इसको एआई कर दिया तो आपकी गाय 100% लग जाएगी। तो चलिए जानते हैं आज के स्टेप इसी वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना भाई कर दो यार, सब्सक्राइब तो कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप जानने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा ना, हो सकता है कि आप ये जानते होंगे, लेकिन जो चौथा सब्जेक्ट और 5वां आएगा ना भाई, ये जो 2 है ना ऐसे स्टेप्स, ये आपने कभी सुना ही नहीं होगा भाई, आपने दिमाग में नहीं लगाया होगा कि ये भी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा ना कर दो, चलो जो पहला स्टेप है ना, पहले स्टेप पे गौर करते हैं। जैसे कि आपको दोस्तों पता है, जब डिस्चार्ज गाय फेंकती है तो उसको क्या चीज होनी चाहिए? वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। और बहुत ही छोटी वीडियो में मैं आपको ये करके सारा बता दूंगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा जो स्टेप आपको देखना होता है। और दूसरा स्टेप दोस्तों आपको ये देखना होता है कि वो बिल्कुल कलरलेस हो, मतलब उसमें कोई रंग ना हो। रंग ऐसा नहीं होगा कि वो आता है हमारा ग्लिसरीन कलर का आता है और उसमें क्या होगा, वो रेड कलर का निकल जाएगा या येलो, वैसा नहीं होता है। उसमें पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं। समझ लो मेरी बात, ये चीजें आपको देखनी है उसमें। जैसे आपका क्लीन, अब देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप नहीं देखना पड़ता है। जब आप एआई करते हो ना, वहां पर अगर गाय ने डिस्चार्ज नीचे फेंको तो वहां पर आपको क्लीन दिख जाएगा यार, याद रखना। उसमें अगर पार्टिकल्स भी होंगे ना, अगर वो नीचे मिट्टी पर भी होंगे ना, तो वो आपको 100% विजिबल हो जाते हैं कि हाँ भाई इसमें पार्टिकल है कि नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं, ये नहीं सोचना यार कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल 100% आपकी आंखें उसको देख पाएंगी, गारंटी दे रहा हूं, टेंशन ना लेना। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा, वो बिल्कुल होना चाहिए आपका कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए भाई, वो शाइन कर रहा होना चाहिए। अब बड़े दोस्त बोलेंगे कि यार शाइन कैसे है, शाइन जैसे, चलो पहले यहां पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारे 3 स्टेप। ठीक है, चौथा भी करूंगा और 5वां भी करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, अब जैसे कि दोस्त बोलेंगे यार शाइन कैसे चेक करेंगे हम? भाई वो गाय तो अंदर होगी, गाय अंदर होगी हमारी, अगर वहां अंधेरा होगा, उतनी लाइट नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, सारी चीजें हैं। जब आप अंदर होंगे, अगर वहां पे अंधेरा है, थोड़ी सी भी लाइट है, आपके पास फोन तो होगा ना, मोबाइल फोन होगा, आप मोबाइल की टॉर्च लेके ऐसे थोड़ा सा ऐसे करोगे ना, तो भाई वो शाइन करेगा। अगर वो सही रहेगा ना, अगर ये 5 क्वालिटी होंगी ना, तो ये भी उसमें इंक्लूड होगी, याद रखना मेरी बात। ठीक है, तो भाई डरना नहीं है, भाई आपको सिखाने के लिए बैठा है, सारा सिखा के रहेगा, वो भी फ्री में। ठीक है, चलिए जो चौथा सब्जेक्ट है ना, चौथा स्टेप जानते हैं और उसके बाद 5वां जानते हैं। ठीक है, चौथे में दोस्तों आपको क्या होगा, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं भाई ये चीजें आपने सोची नहीं होंगी और मींस कि आपके दिमाग में नहीं आई होंगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया नहीं गया है, आपको खाली ये बताया गया, आप देखो भाई क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, आपको खाली ये 2 स्टेप बताए गए होते हैं, क्लीन और कलरलेस, भाई ये होगा बस, और कुछ नहीं। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 टॉपिक रहते हैं इसके, बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, जो चौथा हमारा महत्वपूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको क्या चेक करना है, जब आप गाय को एआई कर रहे हैं, आप उसके पास में खड़े होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 फुट दूर होते हैं। जब गाय यहां पर है तो ज्यादा से ज्यादा 1 फुट दूर होते हैं, अब इतना तो नहीं होते ना। और जब आपको मसाज करोगे, अगर तो ये लक्षण उसमें नहीं होंगे ना, तो एक चीज उसमें जरूरी आ जाएगी। वो क्या आएगी? उसमें आ जाएगी स्मेल।
और जो कि आपको वहां पर स्मेल हो जाएगी भाई, स्मेल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इतनी स्मेल होगी ना, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने मास्क डाला है, इतनी स्मेल होगी आपके मास्क अगर डाला तो भाई फिर भी आपको आ जाएगी, अगर ये 3 लक्षण उसमें नहीं रहते हैं, समझ गए। अगर ये सारे सही होंगे तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं बिल्कुल 5 पे भाई, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको 100% गौर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन चारों को छोड़ दो, ये भी करो, लेकिन ये जो 5वां है ना, ये आपको 100% करना चाहिए भाई। और क्या करना चाहिए, जब देखो दोस्तों क्या होता है, गाय जब हीट में होती है वो डिस्चार्ज फेंकती है, और डिस्चार्ज जब फेंकती है ना, वो क्या करती है भाई, डिस्चार्ज उसका ऊपर से लेके नीचे तक आता है। अब कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि गाय अपनी टेल जो होती है, उसकी पूंछ होती है, पूंछ ऐसे करती है और वो जो डिस्चार्ज होता है उसके साथ लिपट जाता है, वो चीज़ नहीं देखनी। अगर ऐसा होता है तो आप खाली ये 3 चीज़ें हैं ये आप उसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो 5वां होता है ना, मैक्सिमम 90% जो गाय होती है ना, जब भैंस होती है, वो क्या करती हैं, वो ऐसा नहीं करती हैं। वो क्या करती है, जब आप उसको मसाज करते हैं, आप जब उसको मसाज करते हैं उसके बाद वो डिस्चार्ज इस तरह से फेंकती है। क्या फेंकती है, डिस्चार्ज फेंकती है। और डिस्चार्ज जब वो फेंकती है भाई, याद रखना, डिस्चार्ज ऊपर से लेके जब वो मिट्टी पे भी लग जाता है ना, मिट्टी पे भी लगता है, वो टूटता नहीं है। कब तक नहीं टूटता है, जब तक गाय उसको पूंछ नहीं मारती भाई। तो जहां की वो अंदर से पूरा नहीं छोड़ती, मीन्स कि यहां से नीचे तक नहीं छोड़ती। ऐसे ये जो ब्रेक है ना, मीन्स कि ये जो ब्रेक है ना, इस तरह से ब्रेक नहीं होता, वो याद रखना। आपको ये निशानी उसकी देखनी है अच्छे तरीके से, क्या वो जो आपने मसाज कर रहे हो और वो माल छोड़ रही है, क्या वो कंटिन्यू नीचे तक गया है। अगर तो गया है तो वो आपका सबसे अच्छा जो रिजल्ट देगा भाई, आपको सबसे अच्छी निशानी रहती है वो अच्छी हीट की। और दूसरा नंबर, आपका डिस्चार्ज अगर सही रहेगा, अगर उसमें इंफेक्शन होगी तो वो बीच बीच में टूट जाएगा, ऊपर से वो नहीं, बीच में ही टूट जाएगा, नीचे आने से पहले ही टूट जाएगा वो। तो वो चीज रहती, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ब्रेक। दोस्तों ये जो 5 लक्षण आपको दिखाए हैं ना मैंने भाई, YouTube में कोई नहीं बताएगा आपको। अभी कभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको याद रख लें कि डिस्चार्ज में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या जाननी चाहिए, और ये आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय वेटरनरी इमेजिंग ज्ञान पर। क्या देख रहे हो यार, कर दो फिर सब्सक्राइब। अगर चैनल में कुछ मिल रहा है सीखने के लिए तो सब्सक्राइब किए बिना भाई मत जाना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो उनके पास पहुंच सके और उसके बाद वो भी कुछ सीख सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अगर कोई भी डाउट रहा होगा ना, वेटनरी इमेजिंग ज्ञान हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां